Hello bachcho, let's read this given question. So the given question says that determine the impact parameter of a 5 mega electron volt alpha particle scattered by 10 degree when it approaches a gold nucleus given that Z of gold is 79. तो देखिए बच्चों यहाँ पे हमें क्या करना है, इम्पैक्ट पैरामीटर कैलकुलेट करना है गोल्ड के लिए, मतलब जो अल्फा पार्टिकल है, सॉरी अल्फा पार्टिकल जो हो रहा है, डिटरमाइन द इम्पैक्ट पैरामीटर ऑफ 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अल्फा पार्टिकल, मतलब अल्फा पार्टिकल है जिसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और वो स्कैटर कितने डिग्री से हो रहा है, 10 डिग्री से। अब वो कहाँ पे अप्रोच कर रहा है, गोल्ड न्यूक्लियस पे। तो जो गोल्ड है उसके लिए हमें जेड की वैल्यू दी हुई है 79। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कंसेप्ट देख लेते हैं। की कंसेप्ट में हम क्या देखेंगे, फॉर्मूला ऑफ इम्पैक्ट पैरामीटर। तो इम्पैक्ट पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, बी से हम डिनोट करते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर को। तो बी इज इक्वल्स टू क्या होता है, के, जो कि कांस्टेंट होता है। हमें पता है के की वैल्यू क्या होती है, 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू जेड जो यहाँ पे गिवन है हमें 79। फिर क्या आ जाएगा, ई स्क्वायर। ई स्क्वायर मतलब ई की वैल्यू क्या होगी, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। फिर आ जाएगा हमारा कॉट थीटा बाय 2। थीटा की वैल्यू हमें गिवन है 10 डिग्री, डिवाइडेड बाय क्या रहेगा यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी जो हमें कितनी दी हुई है, 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। तो बस हमें क्या करना है, फॉर्मूलाज में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और आंसर फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे के की वैल्यू क्या होती है, 9 इंटू 10⁻⁹ जेड की वैल्यू क्या है, 79। उसके बाद हमारे पास ई की वैल्यू भी होती है, ई इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। थीटा की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, 10। तो कॉट थीटा बाय 2 मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पे, कॉट 5 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि 10/2 मतलब 5 डिग्री। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 11 पॉइंट, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले रहे हैं हम, तो 11.43 ले लेते हैं। तो ये कॉट 5 की वैल्यू हो गई, 5 डिग्री की। साथ में हमें काइनेटिक एनर्जी गिवन है और वो क्या है, 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये मेगा में है, इसीलिए क्या आ जाएगा, 10⁻⁶ आ जाएगा। पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी गिवन है, तो मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा, तब जाके जो काइनेटिक एनर्जी है वो अपने एसआई यूनिट में आएगी, मतलब जूल्स में। तो ये सारी वैल्यूज है। अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला का यूज करते हुए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो B इज इक्वल्स टू, के की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 9 इंटू 10⁻⁹ उसके बाद z की वैल्यू दैट इज 79। फिर आएगा हमारा e की वैल्यू, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19, क्योंकि स्क्वायर है तो इसीलिए स्क्वायर। फिर cot 5 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 11.43। नीचे आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी 5 इंटू 10⁻⁶ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब हमें क्या करना है, ये जो कैलकुलेशन है उसे सॉल्व करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। ये जो है ये दोनों ही कैंसिल हो रहे, स्क्वायर है क्योंकि। तो बचा क्या हमारे पास, b इज इक्वल्स टू 9 इंटू 79 इंटू यहाँ से एक 1.6 आ जाएगा हमारे पास, इंटू 11.43 डिवाइडेड बाय क्या है हमारे पास 5। अब यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स लिख लेते हैं, क्या है 10⁻⁹ इंटू 10⁻⁻19, और ये जो 10⁻⁶ है ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो 10⁻⁻6। अब इसे अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 2600.55 इंटू 10⁻⁻16। यूनिट क्या रहेगा, मीटर। तो ये आ गया हमारा इम्पैक्ट पैरामीटर का आंसर, and hence the final answer for the given question, that is the impact parameter B is equals to 2600.55 into 10⁻⁻16 meter. Hope you understood it well. Best of luck.